बड़ा खतरा था। मैंने एक बार प्रहलाद जी जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था तो बच्चों को हमने साइकिल दी स्कूल जाने के लिए। पहले बेटियों को दी हमने, बाद में फिर बेटे भी बिगड़ गए कि मामा बेईमानी हो रही है, बेटियों को दे रहे हो हमें नहीं दे रहे। तो हमने फिर बेटों को भी देना शुरू कर दिया। बाद में मैंने सोचा कि ये साइकिल खरीदने के चक्कर में कहाँ सरकार पड़े, टेंडर करो ये कंपनी और वो कंपनी। सीधे एक निश्चित राशि हम पैसे निश्चित राशि खाते में डाल देते हैं बच्चे के, वो खुद जाएगा दुकान पे मम्मी पापा के साथ साइकिल खरीद लेगा। अगले साल जब मैंने देखा साइकिल की संख्या कम हो गई, आधे बच्चे साइकिल से आए आधे आई नहीं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों भैया, मामा ने तो साइकिल के पैसे डलवाए थे, साइकिल कहाँ है? कहले मामा पापा ने कहीं और खर्चा कर दिया। तो पापा जी ने साइकिल खरीदी, साइकिल के पैसे इधर उधर बाकी चीजों में लगा दिए। वैसे खतरा यहां भी है कि डीबीटी करके पैसा भी डाल दिया तो राशन ही खरीदा जाएगा या साहब कहीं और दुकान पर नहीं चले जाएंगे, ये खतरा भी रहता है। और इसलिए जरूरी था कि ऐसा सिस्टम कि जिस काम के लिए पैसा दिया गया, पैसा अगर राशन के लिए दिया गया है तो राशन ही आना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? और ये जो सिस्टम है इसमें ये पैसे से राशन के अलावा तो कुछ नहीं खरीद पाएंगे ना। राशन के अलावा कुछ नहीं खरीद सकते भैया, ये समझ लेना। ये मत सोचना कि मोबाइल लेके गए डाउनलोड किया और कुछ भी ले लिया, इससे राशन नहीं आएगा। मेरी बहनों ठीक है कि नहीं ये व्यवस्था? इससे केवल राशन आएगा। और ये सुविधा और दे दी आपने कि राशन जैसा चाहिए। मान लीजिए एक तरह का गेहूं आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप दूसरा पसंद कर लो, ये सही बात है ना? अगर उसकी क्वालिटी ऐसी है कि थोड़े बहुत कम ज्यादा पैसे लगे तो वो पैसे ऊपर से भले देते। लेकिन ये भी होता था कि किसी को एक तरह का गेहूं पसंद नहीं आया तो वही गेहूं क्यों ले, तो इसमें अब चॉइस भी है। और चंडीगढ़ में तो ये भी आपने चॉइस दी है कि गेहूं और चावल के अलावा और भी कोई चीज, दाल भी खरीद सकता है। तो आप गेहूं चावल के अलावा दाल भी खरीद सकते हो और कोई जरूरी खाद्य पदार्थ खाने की चीज खरीद सकते हो। तो सचमुच में बहुत बड़ा नवाचार है जो विभाग ने। अमेरिका से लाल गेहूं मंगाते थे कभी अपने देश की जनता का पेट भरने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अन्न का उत्पादन हमारे किसानों ने ऐसा किया कि अन्न के भंडार भरे। आज प्रहलाद भाई भी थोड़े परेशान है कि धान रखूं कहां मैं, रखने की जगह नहीं है। मैं मजाक में नहीं कह रहा, हमारे देश में कोई कमी नहीं है। गेहूं के भंडार, धान के भंडार हम दुनिया को निर्यात भी कर रहे हैं। अन्न के भंडार तो भरे और 140 करोड़ का भारत किसी पर निर्भर नहीं रह सकता। आज का दौर ऐसा है कि हम किसी दूसरे देश से कहेंगे भैया भेज दो, पता नहीं कब कौन गड़बड़ हो जाए, भेजे ही नहीं ढंग से तो फिर क्या करेंगे। इसलिए खाद्य सुरक्षा सबसे पहली चीज है। पैदा करेंगे इतना कि देश की जनता का तो पेट भरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो दुनिया का भी पेट भर के दिखाएंगे। अन्न के भंडार भरपूर है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन खेतों में किसान जो अन्न पैदा कर रहा है वो गरीब की थाली तक समय पर पहुंच जाए। प्रहलाद जी आपने बिल्कुल सही कहा, 80 करोड़ से ज्यादा हमारी जनता को अगर निःशुल्क राशन कोई दे रहे हैं तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दे रही है। इतनी बड़ी योजना दुनिया के किसी देश तो खैर इतने बड़े है ही कितने। आपने तो बताया यूरोप की जितनी आबादी है लगभग उससे 1.5 गुना ज्यादा तो हम लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। और राशन सबसे जरूरी चीज है। भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी तो चाहिए और इसलिए कोई गरीब भूखा ना रही, ये संकल्प। वैसे तो 25 करोड़ भारतवासी, जैसा प्रहलाद जी बता रहे थे, गरीबी रेखा के ऊपर चले गए। और आने वाले वर्षों में भी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। बहनों को राखी की भी बधाई दे रहा हूं और ये भी कह रहा हूं कि गरीब नहीं रहना है, लखपति दीदी बनाना है। 3 करोड़ बन गई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में।
2029 तक 6 करोड़ दीदियां लखपति दीदी होंगी, मतलब जिनकी आमदनी साल में कम से कम 1 लाख रुपया। बोलो बहनों, किसी को गरीब रहना चाहिए क्या? अरे बोलो ना, रहना चाहिए क्या? नहीं रहेंगे गरीब, करेंगे परिश्रम। रूरल डेवलपमेंट की योजनाएं, आजीविका मिशन, उसका अभियान भी चल रहा है। तो एक तरफ काम धंधा रोजगार से जोड़ के गरीबी दूर करेंगे, और दूसरी तरफ जो सबसे पीछे और नीचे हैं उनको गरीब कल्याण अन्न जैसी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं में भी सहायता देंगे, ताकि थाली में भोजन की कमी ना रहे, और जो पैसा भोजन में खर्च होता था वो बचे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरे कामों में काम आए। लेकिन जो सुधार किए प्रहलाद जी, सचमुच में आज मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। मैं आपको और पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। अब ये बात सही है कि जब हम राशन की दुकानों से अनाज बांटते हैं, अभी देश भर में हो रहा है, धीरे धीरे सुधार होगा, तो उसमें से कई बार वास्तव में जो पात्र नहीं है, और कई बार तो जो है ही नहीं, वो भी ले जाते हैं। आप बताओ, कोई अमीर है, इनकम टैक्स भरता है, कारों वाला है, तो उसको राशन मिलना चाहिए क्या? अरे बोलो ना, मिलना चाहिए क्या? जो पात्र है उसको मिलना चाहिए। तो पात्र छूटे ना और गड़बड़ को मिले ना, ये दोनों काम जरूरी है, और इसका उपयोग किया है, इसको करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। चंडीगढ़ प्रयोग भूमि, अब अभी तो अकाउंट पर पैसे जाते थे डीबीटी के माध्यम से। अच्छा, ये डीबीटी भी अद्भुत योजना है। पहले एक प्रधानमंत्री हुए जो कहते थे कि मैं क्या करूं, 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसा पहुंचते, बाकी बीच में गड़बड़। और कभी कभी तो हमारे कांग्रेस के मित्र कहते थे रुपया चलते चलते घिस जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, ना घिसने दूंगा ना रुकने दूंगा, एक भेजूंगा रुपया तो एक ही पहुंचेगा, डीबीटी। तो अब ये डीबीटी के माध्यम से पहुंचने लगे। आपने सही कहा प्रधान जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ किसान के खाते में सिंगल क्लिक दबाओ और खाते में पैसे आ जाओ। बताओ ठीक है कि नहीं है योजना? और किसी के माध्यम से भेजो तो ये काली मुंडी वाले का ठिकाना नहीं है, गड़बड़ हो गई तो आधे दूधे वो ही धर ले, पूरा पहुंचता ही नहीं था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।